बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आपको बहुत बहुत खुश आमदीद करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज जो है हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एग बिस्किट। अंडे वाले बिस्किट नॉर्मली बेकरी में जो है ये मिलते हैं और बहुत ज़बरदस्त घर में भी तैयार हो जाते हैं ईज़िली। बहुत ही कम चीज़ों से घर में बहुत ही आसानी से बनते हैं। तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर न्यू है, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। आप जो है ये हमने फ्री हीट पैन में कर लिया, आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं। कोई भी आप पॉट ले लें, कढ़ाई ले लें और इसमें हमने सॉल्ट ये यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट बराबर मेरा भी यूज़ किया हुआ है ये सॉल्ट। उसमें हमने कोई भी स्टैंड लगा के और इसे फ्री हीट करने रख दिया। लो फ्लेम पर रख दें इसे 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए, बहुत लो फ्लेम पर रखिएगा। यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उसे विस्क कर लिया है। एग की मदद हम विस्क कर रहे हैं, इसे ज़्यादा हमें नहीं करना, थोड़ी देर बस हम विस्क करेंगे, कोई मशीन का काम नहीं है। पूरा जो है हम ये सारा जो बिस्किट तैयार करेंगे विदाउट किसी मशीन के हम जो है इसे रेडी करेंगे। आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, चाहे आपका बटर हो या घी या अंडे, सब रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। वनीला एक्सट्रैक्ट इसमें डाल दिया हमने। आप चाहें तो लेमन एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं या आप जो फ्लेवर पसंद करें इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है इसमें। अगर आप लेमन कलर और लेमन का जो है फ्लेवर ऐड करना चाहें तो उससे बहुत ज़बरदस्त ये जो है रेडी हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है जर्दे का रंग जो हमारे नॉर्मली घर में होता है वो डाला है। आप इसमें ना भी डालें, कोई भी कलर ना डालें, उससे इसके बाद भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने थोड़ा सा कलर इसमें ऐड किया है, ये ऑप्शनल है कलर। और पाउडर शुगर मैंने ऐड करी है इसमें, और आप चाहें तो आप रेगुलर शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है उसके लम्स जो है वो ख़त्म करने के लिए, उसे उसका दाना ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैंने जो है पाउडर शुगर जो है हमारी आसानी रहती है तो उसमें मैंने ये ऐड कर दी पाउडर शुगर। और इसे कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसके, जो पाउडर शुगर की भी बात, जैसे हमारी पिसी हुई चीनी घर में जो होती है होममेड ही ये पाउडर शुगर है, तो इसमें थोड़े से गुठलियाँ हो जाती हैं जब इसे हम काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करते, वो पड़ा रहती है। तो उसे मैं अच्छी तरीके से विस्क कर लूँगी ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो बैटर हो वो लम्स फ्री हो। तो बहुत ज़बरदस्त से घर में तैयार होते हैं। आप ओवन में तैयार करें, आप पॉट में तैयार करें, दोनों में बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं। हमें इसे विस्क करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसमें थोड़ी सी और जो है मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर इसमें ½ टी स्पून जितना ऐड कर दिया है मैंने, और इसे भी मैं विस्क कर रही हूँ। साथ ही इसे विस्क करके और इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। तो मैदा 1 कप ले लिया है। आप जो है वो मैदा जो है मैं इसमें छान के और इस्तेमाल करूँगी। तो मैदा प्लीज़ ज़रूर छान के इस्तेमाल कीजिए कि चाहे आप बिस्किट्स बनाएं चाहे केक बनाएं, मैदा हमेशा छान के यूज़ करें। तो ये 1 कप जितना मैदा मैंने इसमें ले लिया है। और आप जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बहुत सारे इसमें जो है इजीली तैयार हो जाते हैं आपके। और घर में आपको सफाई के साथ हेल्दी जो है अपने बच्चों को बिस्किट जो है आप दे सकते हैं बना के। और ये देखिए इसका बैटर जो है इस तरह सा बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें मैंने बटर या घी अभी शामिल नहीं किया। आप इसमें मेल्टेड बटर या घी जो है वो शामिल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर का ही मैंने ये घी लिया है, ये किचन में ही पड़ा हुआ था लेकिन थोड़ा जो है सॉफ्ट ही है, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून आप जो है इसमें ये ऐड कर दें और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बस ये मिक्स करेंगे हम नॉर्मली और ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसकी दरअसल दूसरे बिस्किट की तरह ये जो है डो फॉर्म में नहीं होता, तो ये जो है हमारा तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब आप चाहें तो आप इसे कोन बना के उसमें भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने एक जो है ट्रे ग्रीस कर ली। आप भी कोई सी भी ट्रे या जो भी आप प्लेट ले रहे हैं उसे ग्रीस कर लीजिए और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप शामिल करते जाएं। ये थोड़ा फैल जाता है तो इसलिए स्पेस दीजिएगा, क्योंकि जैसे हम डालते हैं तो क्योंकि डो नहीं है तो ये फैल जाता है कुछ। तो ये इसको हम फ़ौरन से पॉट में डाल देंगे और पॉट में डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। 20 मिनट के बाद और इसे हम निकालेंगे तो ये सॉफ्ट होंगे, थोड़े से चिपके होंगे, लेकिन जैसे ही थोड़े से ठंडे होंगे फ़ौरन इजीली निकल जाएंगे और क्रिस्पी भी बाद में होंगे। शुरू में ये सॉफ्ट ही होंगे। अगर आप इसमें कलर नहीं डालेंगे तो भी इसका बहुत ज़बरदस्त सा खुद का एक कलर भी आता है। तो ये ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं एग बिस्किट। गोल्ड कॉइन्स जो भी आप कह लें, बहुत ही बच्चों के भी फेवरेट होते हैं, बड़ों के भी, सबके फेवरेट होते हैं। और ख़ास तौर पे इसका जो ये छोटे छोटे से साइज़ में होते हैं इसकी वजह से बहुत ही दिखने में भी अच्छे लगते हैं।
बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब